दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। सोमवार 23 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री मर्जिया पठान द्वारा मुमरा के एम गेट पर फिलिस्तीन के गजा में इजरायली फ़ौज द्वारा मासूम फ़िलिस्तीनियों, ख़ास तौर से मासूम छोटे बच्चों का जो कत्लेआम किया जा रहा है उसके खिलाफ एक अनोखा प्रोटेस्ट किया गया। इस मौके पर अलामती तौर पर बच्चों की लाशें फ़िलिस्तीन के झंडे पर रखी गई और कई तस्वीरें उन मासूम बच्चों की और उन मासूम लोगों की रखी गई जो इजरायली बमबारी में और इजरायली फ़ौज की फायरिंग में शहीद हो गए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए मर्जिया पठान और उनकी टीम ने देश और दुनिया को एक अमन का पैगाम दिया। उनका ये मैसेज था कि इस वक्त दुनिया में अमन की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ भी हम देखें इस वक्त जंगों का माहौल है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो इन जंगों को रोक सकती हैं वो आंखें मूंदे बैठी हुई है। ऐसे हाल में कम से कम हम कहीं जाकर जंग तो नहीं कर सकते, इस नरसंहार को, इस कत्लेआम को रोक तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन करके इसके खिलाफ अपना एहतजाज तो दर्ज कर सकते हैं। इंटरनेशनल सतह पर हम अपना पैगाम तो पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया में ज़िम्मेदार लोग हैं जो इन हालात को काबू कर सकते हैं उन्हें आगे आना चाहिए और हमेशा से मोहब्बत का और एकता का पैगाम देना चाहिए। 2 साल हो गए नॉन स्टॉप लोगों की जाने गई। ये चीज़ शुरू की गई थी, इजराइल ने जो शुरू किया था ये चीज़ फ़लस्तीन के साथ। कई हज़ारों बच्चों की जान गई, कई हज़ारों लोगों की जान गई, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, हर किसी की वहाँ पर जान गई। ये शुरू तो इजराइल ने किया था, मगर आज हमको देखते देखते 2 साल हो गए हैं। पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऑपरेशन काफ़ी सालों का है, सालों साल से ये हो रहा है, मगर 2 साल से नॉन स्टॉप हमेशा होता था, रुक जाता था, होता था, रुक जाता था। इस बार इस चीज़ को पूरे 2 साल हो गए। हमने आज ये साइलेंट एक मैसेज, एक प्रोटेस्ट आप इसको बोलेंगे कि इतने सारे मासूम बच्चों की जान गई है। वो अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं है कि रास्ते पे बच्चे चल रहे थे उनकी जाने गए, अच्छे अच्छे घरों की फैमिलीज, पूरी फैमिली उजड़ गई। तो हमको ये बोलना है कि वॉर के नाम पे जो पूरी पावर है ना, वर्ल्ड पावर जो है वो वर्ल्ड वॉर के नाम पर बेगुनाह लोगों की, बच्चों की जान ली जा रही है। लोग हंगर और थर्स्ट से मर रहे हैं, खाने को नहीं है लोगों को, पानी पीने को नहीं है लोगों को। तो हमारा आज हमने ये मैसेज, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को, कम से कम एक नेशनल, एक इंटरनेशनल मैसेज तो दे सकते हैं खामोश रह करके कि इजराइल ने जो ये फसाद चालू किया, आज ईरान पे हमला, वहाँ पर भी लोगों की जाने जा रही है। तो ये जो एक खून का जो हमको एक सिलसिला देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों से, इनको हम अपनी तरफ से कैसे हेल्प कर सकते हैं। इनके पूरे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो कंप्लीटली। आप अपनी रिसर्च कीजिए, इनके जो प्रोडक्ट्स है उसको कंप्लीट बॉयकॉट कीजिए। हमको तो मीडिया के माध्यम से बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत हद तक के चीजें नहीं दिखाई जा रही है। हमको स्टॉप लगाया जा रहा है। जो भी उस ताल्लुकात की वीडियोस बनाते हैं या वहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनकी आगे रीच नहीं बढ़ पाती है। मगर हमको पता होना चाहिए कि सिचुएशन इज वर्स्ट एंड पूरी दुनिया को नाउ इट्स हाई टाइम दैट द वर्ल्ड नीड पीस का पैगाम हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग सुने, जाने और इनके प्रोडक्ट्स को एकदम डाई हार्डली बैन किया जाए। कंप्लीटली बैन करो। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, यही हेल्प कर सकते हैं। जो लोगों की, हजारों लोगों की जाने गई है, उनके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम इजराइल ने जो फसाद आज से 2 साल पहले चालू किया था, हम इजराइल को इसी तरीके से जवाब कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को कंप्लीट बैन कीजिए। और दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म के डोंट किल इनोसेंट पीपल, इनोसेंट चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ वॉर के नाम पे बेगुनाहों को आप मत मारिए, क्योंकि दिस इज ऑल, ये पूरा पावर जनरेटेड वॉर है। दिस इज अ वॉर ऑफ पावर, है ना। आप पहले लोगों की जमीन हथियाओगे, उनके घर हथियाओगे, फिर आप उनको, उनके पूरे खानदान, उनकी नस्ल को खत्म कर दोगे। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ के वॉर रूल्स है। मैंने पहले भी जब 1.5 साल पहले, पिछले साल जब मैंने इस पर आवाज उठाई थी, तब भी मैंने बोली थी कि वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स को भी तोड़ करके इजराइल ने अपनी हदें, अपनी गंदगी, अपनी इनह्यूमन बिहेवियर
बता दी है कि वो लोग इंसानियत को मानने वाले लोग नहीं हैं, इंसानियत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इजराइल में जो वॉर चली, बीच में अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया। एग्जैक्टली ये पूरा पावर इंसान की, हम लोग इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है पता है? कि इंसान को ऊपर वाले ने एक दूसरे का दर्द महसूस करने के लिए, इंसान जो है वो दूसरे का दर्द महसूस कर सकता है, इसलिए वो इंसान है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। इंसान सिर्फ दूसरे इंसान का दर्द महसूस कर सकता है, इसके लिए उसको इंसान बोला गया। पर आज की तारीख में वी हैव बिकम एनिमल्स। हमको किसी और के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मैम, ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कुछ अस्पताल गलती से ईरान के हाथों उन पर बमबारी हो गई, तो इजराइल सारी दुनिया में बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान सिविलियंस पर हमला करा, बच्चों पर हमला करा। तो क्या मैसेज रहेगा आपका इस दोहरी पॉलिसी, क्योंकि जेनोसाइड तो लाखों का कर दिया इजराइल ने गाजा में। ये वही बात हो गई कि हमको जबान दी गई है, हमारे पास पावर है, तो हम दिन को रात बोलेंगे और रात को दिन बोलेंगे। हमारे पास ताकत है, हम पावरफुल है, तो हम जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। एंड पूरी दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी इकोनॉमीज है, सबका पावर है, पावर के ताल्लुकात से लोग सरेंडर कर चुके हैं। बट भूल गए हैं कि इंसान है हम, और हमको इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी दिल रखना जरूरी है, दिमाग रखना जरूरी है। ईरान का जो रोल अपना रहा है उसको लेकर क्या मैसेज है मुस्लिम कंट्रीज में, क्योंकि वो अकेला लड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस उसके लिए नहीं है। क्या मजलूम के लिए ये तो ताज्जुब की बात तो यही है कि जितनी भी अरब कंट्रीज है उन्होंने इतना प्रोमिनेंटली आकर के आवाज नहीं उठाई। अभी भी वो नहीं आवाज उठा रहे, अभी भी वक्त है। इफ दे कैन सपोर्ट एंड टेक, इफ दे कैन सपोर्ट द विक्टिम्स, और विक्टिम्स के लिए वो लोग हेल्प करे और सपोर्ट करे, दैट इज द नीड ऑफ एन आवर। और सारी अरब कंट्रीज को ये करना चाहिए। बट अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इंसान, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को हम भूल चुके हैं। वी आर लूजिंग दैट एसेंस ऑफ ह्यूमन काइंड। I get my